बॉडी बॉडी कंडीशन देख लो भाई, कितना फैट है। आज ही जम्मू से वापस आया हूँ, अभी निकल रहे हैं जिम के लिए। पहले अपनी प्री वर्कआउट मील लेंगे और निकलते हैं जिम के लिए। फिलहाल सामान वगैरह ऑर्डर कर दिया है। तो आप बॉडी कंडीशन देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फैट हो रखा था, क्योंकि घर पे कुछ फंक्शन वगैरह होने की वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा मिठाई खा ली थी। उसके बाद हम चले गए किचन में और करने लगे अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक रेडी, जिसमें कि हमने दूध, प्रोटीन, ओट्स और पीनट बटर ये सारा मिक्स करके शेक बना के इसका चले गए हम पूरा गिलास भर के इस व्यू के साथ पे अपने प्री वर्कआउट को एंजॉय करने के लिए। पता नहीं बार बार हमें आज ऐसा क्यों लग रहा था कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, बट इसमें मैंने सोचा इससे मेरा क्या फायदा, मैं अपने ड्रिंक पे फोकस करता हूँ। अपना ड्रिंक पीने के बाद मैं चला गया रेडी होने के लिए और रेडी होके हम निकल गए थे ऑफिस के लिए। ऑफिस ये थी हमारी फाइनल लुक ऑफिस के, और फ्लेक्स मारना मैं कभी भी नहीं छोड़ता। अपने वाइपर किए गड्डी दे डाउन, और उसके बाद बारिश तो पहले ही पड़ना स्टार्ट हो गई थी हमारे जाते जाते ही, और उसके बाद हम निकल गए ऑफिस के लिए। और ऑफिस में सबसे पहले हमने आज चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करना था, तो शुरुआत करी हमने पुशअप से, जो कि हमने लगाए 100 पुशअप्स, जिसको कि हमने 4 सेट में कंप्लीट करा। दैट मींस 25 into 4। और आप देख सकते हैं पुशअप्स मैंने स्टार्टिंग से नहीं लगाए हैं, शायद आज लगाए होते तो चेस्ट का कुछ अलग ही शेप और साइज होता, बट नेवरदलेस आई रियलाइज दैट इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर चेस्ट टू डेवलप योर चेस्ट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू बिगनर्स, प्लीज ट्राई दिस एक्सरसाइज, बिकॉज ये आप अनमोल बोल सकते हो, अनमोल एक्सरसाइज है जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगी आपकी चेस्ट डेवलप करने में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने लगाई केबल पे पुश डाउन, जो कि आप देख सकते हैं कितना स्लो लेके जा रहा हूँ। इसके भी हमने लगाए 4 सेट, 12 to 15 रेपिटेशंस विद फुल रेंज ऑफ मोशन, और चेस्ट अभी तक काफी ज्यादा पंप हो गई थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो की थी हमारी अगेन चेस्ट पुश डाउन, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लगा था। इसमें डाउन की जगह पे अपने को थोड़ा मिडिल की साइड पे लेके आना था, और इसके भी हमने लगाए 4 सेट। आज कोच का प्लान था कि सारी चीज जो सारी की सारी एक्सरसाइज है सारी केबल पे ही लगाई जाए, लगा दिया 4 सेट। कुछ नई चीजें करने का कीड़ा मुझे बचपन से ही था, तो ये बात मुझे आज पता चली कि मेरे कोच को भी थोड़ा अलग करने का कीड़ा है, इसलिए उसने हमें लगवाया डंबल फ्लाई की जगह पे केबल पे फ्लाई। इसके हमने लगाए 4 सेट, और कोशिश करी जितना हम चेस्ट को स्क्वीज कर सकते हैं उतना करें, और इसके भी हमने लगाए 4 सेट, और चेस्ट पूरी ब्लास्ट होने की कगार पे आ गई थी। अपने ऑफिस का वक्त हो रहा था, तो सोचा हमने क्यों ना लास्ट गेम लगा के अपने वर्कआउट को यहीं विराम लगाया जाए। तो हमने बेसिकली लगाया इसमें चेस्ट प्रेस, जो कि लो टू अप मूवमेंट थी चेस्ट के लिए, जो कि आपके अपर चेस्ट को टारगेट करती है। और मेरी अपर चेस्ट बहुत ही वीक है, मुझे एक्सेप्ट करने में कोई परहेज नहीं है, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ और जल्दी ही इसको डेवलप करूंगा नो मैटर व्हाट। बीच बीच में फ्लेक्सिंग करना मेरी हॉबी बन चुकी है, और इससे मुझे पता चलता है कि मेरी मसल की शेप एंड साइज वेल डिफाइंड कितनी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। तो इसीलिए ब्लॉग की फॉर्म में मैं इनको रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ। तो ये हमारी बॉडी कंडीशनिंग आफ्टर वर्कआउट। उसके बाद हम ऑफिस का काम निपटा के चले गए थोड़ा लंच करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। 10,000 स्टेप्स को हमने अपनी लाइफ का एक पार्ट बना दिया है, क्योंकि 10,000 स्टेप्स उतना ही जरूरी है जितना आपका खाना खाना जरूरी है। तो फिटनेस में मूल मंत्र यही है कि आपको अपने स्टेप्स, अगर आप 400-500 कैलोरी एक्स्ट्रा भी खाते हो तो आपको स्टेप्स थोड़े से करके अपनी कैलोरी को मेंटेन कर लेना है। उसके बाद हम चले गए घर पे, क्योंकि बारिश होने वाली थी। अभी पहुंचा हूँ घर में, और काफी टाइम के बाद से शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। उसका रीजन ये है कि माइंडसेट बहुत मतलब फोकस्ड हूँ मैं। अगर सोच लिया ये चीज करनी है तो करनी है। घर पे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि घर पे घर के काम भी होते हैं, और आने वाले टाइम में कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं कि चक्कर में मुझे यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा था घर। तो चीजें मैनेज करना आनी चाहिए। वो मैं बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। 21 दिन लगते हैं, जो 21 दिन लगते हैं वो मैंने पहले ही वो हैबिट बना चुका हूँ, और हैबिट को सिर्फ फॉलो किया जाता है, हैबिट को बनाया नहीं जाता बार बार।
तो ये इंसान का लाइफस्टाइल होता है और ये लाइफस्टाइल मैंने खुद चूज करा है और इसको मैनेज करना मेरी खुद की जिम्मेवारी है। अभी जस्ट घर पे आया हूँ, अपना काम भी करूंगा और एडिटिंग भी इन वाले निपटाऊंगा और शाम को व्लॉग भी एडिट करूंगा, व्लॉग भी अपलोड करूंगा और साथ में इंस्टाग्राम की वीडियोस भी बनाऊंगा, जिम के लिए, जिम वाली भी और जिम वाले चैनल के लिए भी और कॉमेडी वाले के लिए भी। और चलते हैं अपना करते हैं सारा काम और उसके बाद मिलते हैं आपको शाम को बाकी के टास्क पूरे करने के। काफी ज्यादा बारिश हो रही है अभी इस टाइम और हम इस वेदर को एंजॉय करेंगे अपनी बालकनी से और अपना ऑफिस का काम भी निपटाएंगे और अपनी एडिटिंग भी निपटाएंगे। चलो करते हैं शुरू। एडिटिंग का भी अपना ही मजा है। जब मैंने स्टार्ट करी थी नई नई एडिटिंग करना तब मुझे बिल्कुल भी एडिटिंग का भी नहीं आता था, बट जरूरत के हिसाब से चीजें सीखना शुरू करी। मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरी अपनी मेहनत है। और कभी भी मैं ये स्ट्रेटेजी लेके नहीं चलता कि मेरे को इतना ही सीखना है। इससे क्या होता है, आप करते जाओ। आप मन में सोचो कि मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल, तो आप डालना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। तो लर्निंग जो एक जील होती है अंदर से, मतलब एक चाह होती है, वो हमेशा इंसान को होनी चाहिए, चाहे वो किसी कैटेगरी में या किसी भी मैग्मे में हो, किसी भी डिपार्टमेंट, कहीं भी। वो लाइफस्टाइल कर रहा है, वो ब्लॉगिंग कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट। आपके अंदर अगर जानने की चाह है, समझने की, अगर लर्न करने की चाह है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। स्किल डेवलप करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। बस अंदर से एक माइंडसेट चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, देन आप कर पाओगे। फिलहाल अभी मुझे करनी है एडिटिंग और मैं करता हूँ एडिटिंग स्टार्ट। बारिश देख लो भाई, गुड़गांव की क्या बारिश हो रही है यार, सन्नाटा बारिश। मेरा बारिश में नहाने का बहुत मन है, बट आई कैनॉट, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो आई कैनॉट डू दैट। तो उसके बाद हमने निपटाई अपनी पूरी की पूरी एडिटिंग। और कभी कभी सोचने में भी टाइम लगता है, अरे यहाँ पर क्या डालूं, यहाँ कौन सा म्यूजिक डालूं। बट धीरे धीरे जब आप करने बैठते हो तो अपने आप वो स्किल डेवलप कर लेते हो। जब माइंड में कुछ सोचते हो मुझे ऐसा करना है, तो खुद ही उसको ढूंढते हो कैसे करूँगा। तो लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे आपको पता चलूं, कभी दिमाग में बचपन से था नहीं कि मुझे ये व्लॉगिंग वगैरह करनी है। हालांकि अभी मैं कंटिन्यू नहीं हो पाया हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे ये लाइफ में करना है। और बॉडी बिल्डिंग का तो मैंने कभी सोचा नहीं है, बट मुझे फिजिकल फिटनेस का बहुत शौक है। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने पिछले कई सालों से मीठा अवॉइड करा है, खाना मैंने खाया ही नहीं। बीच में कभी ऐसे ओकेजन हो तो खा लिया तो अलग बात, अदरवाइज आई अवॉइड शुगर एज मच एज आई कैन। कभी फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट चलो खाता, उसकी फॉर्म में स्वीट तो मैं लेता ही, बट कभी मिठाई ऐसे कभी कभार, कभी ऐसे ओकेजन खाली तो खाली। बाकी मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ मिठाई के लिए। बाकी आई डोंट नो कब तक मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। मे बी समडे इफ आई बिकम समथिंग, मे बी आई विल सिंपली क्विट माई जॉब एंड स्टार्ट डूइंग ब्लॉगिंग फुल टाइम, बट वो दिन पता नहीं कब आएगा। फिलहाल अभी चलते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गई, अपलोड करते हैं, इसके बाद हमें अपना काम करने के लिए बैठना है। This is the kind of infrastructure we have in Gurgaon. You can see the halat. This is joke, man. आ रही है लास्ट मील आज की, जो कि है आलू और साथ में है भिंडी और राइस और स्प्राउट्स की दाल है। और आज जैसे कि मैंने बता दिया आपको, वॉकिंग का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि बाहर एकदम स्विमिंग पूल बन रखा है। तो आज रूम में ही चक्कर मार के अपने 5000 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। बट बहुत बड़े मन से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे को रूम में चक्कर मारने पड़ रहे हैं। बाकी ट्रैफिक अभी तक बाहर लगा हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, अभी तक ट्रैफिक पूरा चल रहा है, साइड से भी उस साइड से भी, और पानी बहुत ज्यादा बह रहा है। बाकी चलते हैं, लेते हैं अपनी लास्ट मील और करते हैं अपने बाकी के टास्क पूरे। गुड़गांव वैसे है तो बड़ी प्यारी सिटी, बट लगता नहीं है इंसानों के लिए बनाई गई है, क्योंकि 2 घंटे की बारिश ने इसका ये हाल कर दिया। कहीं 24 घंटे यहाँ गलती से अगर बारिश हो जाए तो उसका क्या होलों का कोई जान भी नहीं सकता, कितनी मौतें यहाँ हो जाएंगी। फिलहाल इतना ही था इस व्लॉग में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग, तक के लिए शब आ खैर।